ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ममता बनर्जी का आया बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की सूची में टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के नाम पर चिंता व्यक्त की है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे नाम तय नहीं कर सकते। अगर वे मात्र पार्टी से अनुरोध करेंगे तो पार्टी नाम तय करेगी। यही परंपरा है, यही व्यवस्था है। हम विदेश नीति के मामले में केंद्र सरकार के साथ हैं और उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या टीएमसी ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से केंद्र के बहुपक्षीय राजनयिक मिशन से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, तो सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास कोई अनुरोध नहीं आया। अगर कोई अनुरोध हमारे पास आता तो हम विचार कर सकते थे। हम देश के पक्ष में हैं। विदेश मामलों के मुद्दे पर हमने हमेशा केंद्र की नीति का समर्थन किया है। वर्तमान में हम केंद्र सरकार के विचारों और कार्यों का समर्थन कर रहे हैं। वे अपने दम पर सदस्य का नाम तय नहीं कर सकते। यह उनकी पसंद नहीं है, यह पार्टी की पसंद है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा कि वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद विभिन्न देशों में भेजे जाने वाले राजनयिक प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा बनने से किसी को नहीं रोक रही है और सरकार के कहने पर जिन नेताओं को नामित किया गया है उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और इस प्रक्रिया में योगदान देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर प्रतिनिधि मंडलों के लिए नेताओं को चुनने की प्रक्रिया का राजनीतिकरण करने और दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने का आरोप लगाया, क्योंकि पार्टी द्वारा नामित 4 कांग्रेस नेताओं में से केवल एक को ही इस पद के लिए चुना गया। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसदों का लिस्ट में होना जरूरी था तो पार्टी नेताओं से चर्चा करनी चाहिए थी। वे हमसे नाम देने के लिए कह सकते थे। हमारे देश में राजनीतिक दल लोकतंत्र की जान है। दल सरकार बनाते हैं, सरकार दल नहीं बनाती। हमारे देश में दलीय व्यवस्था है, लेकिन आपने इस पर सवालिया निशान लगा दिया है। यह कैसी राजनीति है कि आप प्रतिनिधि मंडल में जाने वाले हमारे सांसदों के नाम तय करेंगे? हमें चुने गए नामों से कोई दिक्कत नहीं है। वे मेरे अच्छे मित्र हैं, अनुभवी हैं और कई सालों से विदेश और रक्षा नीति पर काम कर रहे हैं। जो प्रक्रिया चुनी गई है वह गलत है। यह एक कुख्यात प्रक्रिया है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इंतजार करने वालों को इतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप भी क्या कर रहे हो भैया? दिन भर समय वेस्ट कर रहे हो। अब समय आ गया, अपने समय को इन्वेस्ट करना है। अपना व्यापार चालू करा के दे रही है कंपनी। अभी का भी कॉल कीजिए। ফরেন ডেলিগেশনে তৃণমূলের কেউ যাচ্ছেন না, এটা ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা যেটা হয়েছে, let us very clear that nowadays the system is they don't inform the mother party, they only inform the parliamentary party, but parliamentary party only works for the parliamentary session, but they cannot take a policy decision. So no request came to us. If the request come to us, then of course we can consider. We are totally in favor of the country. I told you earlier also, in external affairs issue, we always used to support the central government policy. If anything is special, then we will think of, but not now. At present, we are supporting the central government views and action. They cannot decide the members' name from their own. It is not their choice. It is the choice of the party. If they request me to send someone, we will decide the name and we will tell them. It is not that we are boycotting or we are not going. That is wrong. এটা ভুল। পার্টিকে তো জানাতে হয় মাদার পার্টিকে। পার্লামেন্টারি পার্টি পার্লামেন্টে যে বিলগুলো আসে আলোচনা করে, পার্লামেন্টের ব্যাপারে ডিসিশন নেয়, সেটাও পার্টির সাথে কনসাল্ট করেই নেয়। আর পার্লামেন্টারি পার্টিরও 2টো হাউসের লোকসভা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান আমি, অথচ আমাদের কখনো জানানো হয় না। আমাদের জানালে আমরা নিশ্চয়ই নাম দেবো, কেন দেবো না? সুতরাং এটা নিয়ে বিতর্কের কোনো ব্যাপার নেই। উই আর ফুললি উইথ দ্য গভর্নমেন্ট।